नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है दिल में छेद होना। इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें कि दिल में छेद क्यों होता है और कैसे होता है और क्या इसका उपचार होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 छोटे जिनका नाम है एट्रिया और 2 बड़े जिनका नाम है वेंट्रिकल। हार्ट की राइट साइड में यानी कि राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होता है और लेफ्ट साइड में यानी कि लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा मात्रा में होता है। साधारण भाषा में कहें कि हार्ट की राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है। दोस्तों, यहाँ पर इम्प्योर का मतलब है कि इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है और प्योर ब्लड का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। तथा साथ ही हार्ट की राइट और लेफ्ट साइड को अलग करने के लिए एक मस्कुलर वाल होती है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं। यह सेप्टम ही हार्ट के ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कि प्योर और इम्प्योर ब्लड को अलग करके रखती है। दोस्तों, जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान बच्चे को जो ऑक्सीजन है वो मदर के ब्लड से ही मिलती है, क्योंकि बच्चे के लंग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनएक्टिव होते हैं तथा बच्चे के हार्ट के दोनों साइडों में राइट और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बच्चे को मदर के ब्लड से ही मिल जाती है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म लेते ही बच्चे के लंग्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण अब जो राइट साइड का जो ब्लड होता है वो सीधा लंग्स में जाना शुरू हो जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन वो लेके वापस हार्ट के लेफ्ट साइड में आता है। हार्ट के राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक छोटा सा छेद होता है जिसका नाम मेडिकल भाषा में फोरामेन ओवल है। यह फोरामेन ओवल हर जन्म लेने वाले बच्चे के साथ ही होता है तथा जन्म लेने के 1 सप्ताह के अंदर अंदर यह भरकर ठीक हो जाता है और बच्चे के अंदर ब्लड की जो मिक्सिंग है वो नहीं होती है। किंतु अगर किसी कारण से यह छेद खुला रह जाए तो उसी को दिल में छेद होना कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये छेद अपने आप भरता जाता है, लेकिन कई बार किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण यह नहीं ठीक होता है, तब हमें किसी डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक हो जाता है। और अब ये प्रश्न उठता है कि चलो अगर ये छेद खुला भी रह जाए तो क्या होगा। दोस्तों, अगर ये छेद बंद नहीं होता है तो हार्ट का डीऑक्सीजन ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड मिक्स होते रहते हैं, जिसके कारण शरीर को ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं पहुंचती है और उसके कारण कई प्रकार के सिम्टम्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। अगर यह छेद एट्रिया के बीच में हो तो इसको ASD यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं और अगर यह वेंट्रिकल के बीच में हो तो इसको VSD यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। दिल में छेद होने पर जो सबसे पहला लक्षण होता है वह होता है थकावट, और थोड़ा सा भी काम करने पर आदमी का सांस फूलने लग जाता है और वह बच्चा किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी में खेलने कूदने में बहुत पीछे रह जाता है और सांस फूलने की वजह से वह उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। इसके अलावा थोड़ा सा भी काम करने पर उसके हाथों और पैरों के नाखून नीले हो जाते हैं और होंठ भी नीले होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर बच्चा बहुत छोटा है उसको दूध पीने में भी परेशानी होती है, क्योंकि दूध पीने पर बच्चे का जोर लगता है और उसकी सांस फूल जाती है। इस तरह से बच्चे का रंग नीला पड़ जाता है। अगर ये सब लक्षण दिखाई दें तो समझ लेना चाहिए कि बच्चे के हार्ट में छेद है। इसके लिए उसको किसी हार्ट स्पेशलिस्ट से चेक करवाना चाहिए। वैसे आजकल गर्भावस्था के दौरान ही अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करने के बाद ये पता चलाया जा सकता है कि बच्चे के दिल में छेद है या नहीं है। तो इस तरह से प्रेगनेंसी के दौरान इस चीज़ के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और सजेशंस मुझे भेजते रहें ताकि वीडियो को और बेहतर बनाया जा सके, और मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।